सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है पिछले 4 दिनों से जो चल रहा है, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर अग्रीमेंट से मान लिया है, अब ना ही एक दूसरे पे ये हमला करेंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप का काटा। पाकिस्तान ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप के पीठ पे छुरा भोंकते हुए सिर्फ 2.5 घंटे के बाद ही भारत के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए। लेकिन इसकी हम चर्चा करें उससे पहले मैं बता दूं ये सीज फायर वाली स्टोरी है क्या। तो दोस्तों, आपको पता है कल पाकिस्तान के अंदर में भारत ने जो तांडव मचाया है, पाकिस्तान की 11 अलग अलग एयर बेसिस को दोस्तों फाड़ा था भारत ने कल। ड्रोन से, भारत के ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम से दोस्तों पाकिस्तान के अलग अलग 11 एयर बेसिस पे अटैक किया गया। कई ऐसे दोस्तों बेसिस थे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान की जो है उसके ठीक बगल में ही है, और बाकी सारे जितने भी एयर बेसिस पे अटैक किया दोस्तों, इन सब की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, पाकिस्तानी मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस है। कई में दोस्तों JF-16 और JF-17 की 2 स्क्वाड्रन्स खड़ी है। तो ऐसे एयर बेसिस पे भारत ने अटैक किया दोस्तों, और पाकिस्तान को बता दिया कि बेटा पूरे पाकिस्तान के अंदर में तुम कहीं पे भी हो, हर तुम्हारी बड़ी बड़ी सिटीज, छोटे छोटे एरियाज, जहां बोलोगे हमारे ड्रोन्स खाली इतने केपेबल है कि वहां पे जाके तबाही मचा सकते हैं। पाकिस्तान के एयर बेसिस फूंक डाले दोस्तों, अब तक टोटल 14 एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो चुके हैं। और कई जो मैंने कहा कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज के पास में हुई है दोस्तों, तो इससे अमेरिका पैनिक मोड में आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि अमेरिका इस बात से डरा हुआ था कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ठीक है, अब कहीं ये वॉर एस्केलेट होकर न्यूक्लियर तक बात ना पहुंच जाए, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोगों की जाने जाएंगी इससे। तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप को अभी तो वो तो नया है ना भाई, वो तो न्यूक्लियर सुन के ही डर जाएगा। और पाकिस्तान जैसे जटिल देश से पाकिस्तान के पास में एक्चुअली है कुछ नहीं, बस वो न्यूक्लियर की गीदड़ भपकी देता रहता है। हमें तो उसकी सच्चाई पता है ना, औकात है तो करो, दिखाओ न्यूक्लियर चला के, तुम्हारा मुल्क ही गायब हो जाएगा पूरे नक्शे से। लेकिन ये पाकिस्तानी गीदड़ भपकी दूसरे दूसरे देशों को देता है ताकि उनसे मदद ले सके, और उनको कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हमें बचा लो भारत से, नहीं तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। इस तरीके का ब्लैकमेल करता है और कुछ नहीं है। ये एक ब्लफ है पाकिस्तान जो हर वक्त खेलता है, लेकिन भारत को अच्छे से पता है, इसलिए भारत फिर भी खेलता रहता है दिन भर, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी भारत उनको अच्छे से धो रहा है कि है तो चलाओ ना, चलाओ, चला के दिखाओ। फिर भारत ने यह भी मैसेज कर दिया कि तुम्हारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके पास में जो एयर बेस है वहीं पे कर दिया हमने। तो ये मत सोचना कि भारत कुछ कर नहीं सकता, भारत जिस दिन चाहा उस दिन करके दिखा दिया। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में कि पाकिस्तान को हम लोग इस बार पूरी तरह से ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की पुश्तें भी याद रखेंगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अगर देखने जाए तो दोस्तों एक तरीके से पर्पस सॉल्व्ड है, क्योंकि हमने इससे कई तरह से पाकिस्तान को हैंडीकैप कर दिया। आपको पता ही है जो 4 दिन की युद्ध में पूरे पाकिस्तान के अब तक कहा जा रहा है कि $1.5 से 2 बिलियन फूंक दिए। $1.5 से 2 बिलियन पाकिस्तान ने फूंक दिए। इनकी कैपेसिटी नहीं है दोस्तों अब युद्ध लड़ने की। आपको बताऊं, इस्लामाबाद से एक प्लेन निकली थी, प्राइवेट जेट, जबकि पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद था। उस वक्त में एक प्राइवेट जेट दोस्तों पकड़ी गई सैटेलाइट से, कि एक प्राइवेट जेट पाकिस्तान से निकली, जिसमें कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर था और पाकिस्तान के और कुछ ऑफिशियल्स थे जिन्होंने सऊदी अरेबिया में जाके डायरेक्ट मीटिंग की है और कहा है कि अगर हमें कोई बचा सकता है भारत के प्रकोप से तो आप लोग ही हो, क्योंकि आपके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं और भारत आपकी बात नहीं टालेगा। फिर सऊदी ने भी एंगेज किया यूएसए को, और अब जो दुबई में बैठे हुए थे इनके पाकिस्तान के मुनीर और बाकी सारे ऑफिशियल्स, इन लोगों की एक टीम अमेरिका भी चली गई, जहां पे पाकिस्तान का एम्बेसडर खुद बैठा हुआ जो अमेरिका के अंदर में, उसको लेके वो वहां पे
उस वक्त में क्या कर रहा था, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था, कांग्रेसमैन के साथ में बात कर रहा था कि हमें एक बार बात करवाओ डोनाल्ड ट्रंप से, या फिर कि फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से बात करवाओ हमें। फिर इन्होंने मिल के बात की, वहां पे सऊदी अरेबिया ने कॉल किया अमेरिका को। फिर इसके प्रेशर में आके अमेरिका के साथ में इनकी बात हुई, मार्को रूबियो ये लोग गिड़गिड़ाए हैं लिटरली वहां पे जाके कि हमें बचा लो भारत से, भारत हमें मार रहा है, धो रहा है, हमारे पास अब युद्ध लड़ने जैसी स्थिति नहीं है, हमने गलती कर दी है भाई, हमें बचा लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ये एश्योरेंस दिया है अमेरिका को कि इसके बाद में कभी कुछ गलत नहीं होगा, हम एश्योर करते हैं आपको। इसी कंडीशंस पे अमेरिका ने फिर आईएमएफ से $1 बिलियन दिलवाया है, विद कंडीशंस कि गलती से भी तुम भारत के ऊपर में अगली बार हमला किए तो हम बचाने नहीं आएंगे। तो अमेरिका अपने आप को चौधरी समझने के लिए दोस्तों वो कूद गया। अमेरिका तो पता नहीं है कि इनका न्यूक्लियर ब्लफ क्या है। तो ये है पूरी सिचुएशन। इन लोगों लिटरली पूरे पाकिस्तान की सरकारें, इनके एम्बेसडर सब मिलके गिड़गिड़ाए हैं, इनके आसिम मुनीर, इनके आर्मी जनरल्स सऊदी अरेबिया के सामने और अमेरिका के सामने और कतर के सामने। इन्होंने अमेरिका में लॉबी, डायरेक्ट कोई पूछ नहीं रहा था इनको अमेरिका में, तो इन्होंने क्या किया, सऊदी अरेबिया और कतर के माध्यम से अमेरिका में पूरी तरह से लॉबी करवाई और मदद मांगी। और बाद में बेशरम के बच्चे 11 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है शहबाज शरीफ और बोलता है कि ये हमारी युद्ध जो थी भारत के खिलाफ हम जीत गए। पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ नाच रही है दोस्तों सड़कों पे, इनके टीवी स्टूडियोज के अंदर में मिठाइयां बट रही है, सोचिए। जबकि भारत के लोग गुस्सा है और बोल रहे हैं कि ठोको इन्हें, तेल लेने गया सीज फायर। सोशल मीडिया में यही लिख रहे थे कई लोग। तो एक बात सोचिए, कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसके लोग हारने के बाद बोलते हैं कि ठोको इन्हें और ठोको और ठोको, और कौन सा ऐसा दोस्त है जो जीतने के बावजूद नाच रहा है सीज फायर के बाद में। तो ये तो पाकिस्तानी 2% की कौम है दोस्तों, इनको जाहिल के बच्चे ऐसे ही नहीं कहा जाता। पूरे वर्ल्ड हंस रहा है इन पे। वीडियो गेम्स की क्लिप्स काट के ये लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, देखो हमने रफाल उड़ा दिया भारत का। और पाकिस्तानी लोग नीचे कमेंट करके माशाअल्लाह बोल के कमेंट कर रहे हैं, बहुत खूब शेयर कर रहे हैं, खुद पोस्ट कर रहे हैं अपने अपने वीडियो गेम की क्लिप। सोचिए, ये जाहिल इस हद तक बेवकूफ बनाते हैं अपनी कौम को। फिर भारत ने जो इनके एयर बेसेस को फूका तो फूका ही दोस्तों, साथ ही साथ में एलओसी पाकिस्तान की तरफ में जो है दोस्तों, गांव जितने भी सब खाली हो गए अभी, पूरी तरह से खाली है, लोग भाग रहे थे। इनके आर्मी इंस्टॉलेशंस और बंकर्स को धो दिया पूरी तरह से। टेररिस्ट लॉन्च पैड दोस्तों, इनके टेरर लॉन्च पैड जो है ना वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर के उधर, उसको भी तबाह कर दिया है। तो ये तो हाल है पाकिस्तानियों। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव था कि 9 के 9 टेरर हेडक्वार्टर तुम्हारे उड़ाए गए, प्लस इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल किया, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हमने झंझोड़ा, $1.5 से $2 बिलियन यहां पे फूका, प्लस पाकिस्तान के हमारे जितने भी छोटे मोटे कारोबार चलते थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, वो खत्म कर दिए पूरी तरीके से। अब ₹1 की भी ट्रेड नहीं होगी तुम्हारे वहां से। और पूरे वर्ल्ड में हमने दिखा दिया हमारी प्रेस ब्रीफिंग में कि ये रहे पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर्स, आतंकी अड्डे, विद जियो टैगिंग, पूरी लोकेशंस के साथ में मेंशन किया दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम जीत गए। हालांकि चाइना ने इनकी बड़ी मदद की है दोस्तों प्रोपेगेंडा करने में। अपने टिकटॉक में चाइना ने पाकिस्तान के दिल पाकिस्तान के वीडियो चला रहे हैं, जीत गया पाकिस्तान, और फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान ने अपने चाइनीज JF-17 से रफाल उड़ा दिए, S-400 डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। सोचिए, जबकि पाकिस्तान के DGISPR जो आतंकवादी की पैदाइश है दोस्तों, उसने खुद कबूला है कि हमारे 2 जहाज JF-17 उड़ गए और इनके F-16 भी हमने उड़ाए थे। क्योंकि F-16 की बात इन्होंने नहीं की पाकिस्तान ने, क्योंकि वो अमेरिकन मेड है। अगर वो गलती से भी बोलता कि F-16 भी हमारे तबाह हो गया है तो अमेरिका इसको डंडे देके छोड़ता नहीं, इसीलिए इसने अमेरिकन प्लेन की बात नहीं की। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो प्रोपागेंडा इन लोगों को जितना करना था कर लिया दोस्तों। अभी ये लोग खुशी मना रहे हैं कि भारत ने
शांति अभी दोनों तरफ से है, इसलिए ये लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन अंधेरे के बाद में अगर इन लोगों ने कोई मिस एडवेंचर करने की फिर से शुरू की, कोशिश की, तो इनको फिर से ठोका जाएगा। ये भी पाकिस्तान अच्छे से जानता है। आप सोचिए, इनकी जो फैसिलिटीज को हमने तोड़ा है दोस्तों, इनकी जो एयर स्पेस है दोस्तों, एयरबेस, प्लस इनके पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि भाई मेरे छत के ऊपर खड़े हैं हम, 100 से ज्यादा भारतीय ड्रोन्स दिख रहे हैं। पेशावर तक कैसे पहुंच गए भारतीय ड्रोन्स, रावलपिंडी तक कैसे पहुंच गए, इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए। हालांकि बॉर्डर से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां तक इनकी रेंज है भाई। वो लोग खुद चौंक गए कि कैसे पहुंच रहे हैं यहां तक। और वो लोग सोशल मीडिया में वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे हैं कि देखो ये फूंक दिया भारत ने, वो फूंक दिया। ये देखिए एक वीडियो, आप खुश हो जाइए आप भी देख के। घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी अभी धमाका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी धमाका हुआ है। सरगोदा एयरबेस है, ये सरगोदा एयरबेस है दोस्तों। नूर खान का भी पोस्ट करता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही पोस्ट नहीं कर रहा हूं इसलिए दोस्तों। तो ये सब, ये फोटो देखिए ना मेरे पीछे जितनी भी है, आप देखिए ये सब की सब बेसेस हैं इनके। आज सुबह दोस्तों आपको बताओ, भोलारी एयरबेस है हैदराबाद के पास, पाकिस्तान के अंदर जो हैदराबाद है उसके पास, उस एयरबेस में भी दोस्तों बड़ा धमाका हुआ है। और कहा जा रहा है कि 52 से ज्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी सैनिक, 52 से। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं जिसके फैमिली मेंबर मरे गए हैं भाई, जो उस बेस में, जिसके फैमिली मेंबर जो उस बेस में थे दोस्तों, वो खुद सोशल मीडिया में एक दूसरे पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्पेस सुन रहा था दोस्तों मैं एक्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पे पाकिस्तानियां भर भर के गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं, फुद्दू बना रहे हैं, ये सब के सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें, भारत ने ये कर दिया, भारत ने हमारी ये तबाह कर दी, भारत हमें मार रहा है, माफिया मांगो भारत से, तुम बेशरम के बच्चों, अमेरिका जाके तुम लोग माफिया मांग रहे हो कि भारत से हमें बचा लो, भारत से बचा लो। डायरेक्ट भारत से बात करने में तुम लोगों की फट रही है। ऐसे आपस में ये पाकिस्तानी लोग बात कर रहे थे अपने स्पेसेस में, और ये नालायक कौम खुद खुश हो रही है कि हम जीत गए, हम जीत गए। दोस्तों इनका क्या हाल हुआ है, अब इनको करंट लगने वाला है। अब जब महंगाई इनको काटने दौड़ेगी ना, इनको तब पता चलेगा। आज की डेट में पाकिस्तान के पास में रिजर्व नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, इनके पास एक दिन का भी औजार नहीं है। इसीलिए ये ड्रोन और फतेह 1 फतेह 2 मिसाइल से जो अटैक किया था भारत के अंदर में, जिसको हमारी S-400 डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया, आकाश मिसाइल सिस्टम ने उड़ा दिया दोस्तों। उसकी खैर हम वीडियो, वेपनरी की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो जबरदस्त है दोस्तों। वेपनरी इंडस्ट्री अब पूरी तरह से रिवैम्प हो गई है भारत की, और अब विदेशी भी ऑर्डर आने वाले हैं बहुत जल्द, देखिएगा आप। तो इसका इंपैक्ट क्या है, चाइना क्यों कूदा इस प्रोपागेंडा में, आपको पता है? क्योंकि चाइनीज वेपनरीज की फजीयत हो रही है। अफ्रीकन कंट्रीज को, जिनको कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना अपनी वेपनरी बेचने की कोशिश कर रहा था कई टाइम से, अग्रीमेंट भी कर रखा था। कई अफ्रीकन कंट्रीज ने दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के चाइनीज वेपनरीज को भारत ने तबाह किया है, उसके बाद में उन लोगों ने होल्ड पे डाल दिया। अफ्रीकन कंट्रीज ने बोलता है चाइनीज माल नहीं चाहिए, भाग यहां से। और अमेरिका हंस रहा, अमेरिका के बड़े बड़े आर्टिकल इसमें छप रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आर्टिकल छप रहे हैं। आपको पता है अभी पूरा विश्व अभी इंडिया पाकिस्तान की बात काम कर रहा है, बात कर रहा है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की, कि हमें नहीं पता था कि भाई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इतने कारगर है, जबरदस्त है। हालांकि हमारे पास दोस्तों 5+ लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, 5+ लेयर। हमने तो खाली 1 या 2 ही यूज किए अभी तक, 2-3 यूज किए हैं खाली, S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम। अभी हमारे पास तो रेंज ऑफ डिफेंस सिस्टम्स है, और कितने वेपनरीज है हमारे पास जो हमने यूज ही नहीं किए दोस्तों। अगर गलती से पिनाका चल जाता ना, तो पाकिस्तानी लाशें गिनते गिनते 2 दिन निकल जाते हैं इन लोगों के। लेकिन भारत सिविलियंस पे अटैक नहीं करता, हालांकि कई सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर में, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी तो आप लोगों ने आतंकवादी हमला करवाया था पाकिस्तानियों, हमारे मासूम से लोगों को तुम लोगों ने मारा था, धर्म पूछ के
तो तुम लोगों को भी तो खामियाजा भुगतना था अच्छा खासा, तो भुगतो। एनीवे दोस्तों, तो ये थी अब तक की अपडेट। क्यों पाकिस्तान छुप छुप के भागा अमेरिका के पास में, माफी मांग रहा था कि भारत से बचा लो, भारत से बचा लो, सऊदी अरेबिया से गिड़गिड़ा रहा था कि हमें बचा लो बचा लो। तो ये थी पीछे की स्टोरी जो विदेशी आर्टिकलों में छप छप के आ रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।